शुरुआत कर रहे हैं हम लोग डी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, इसका कौन कौन सा गुण होता है, ठीक है, क्रोमेट टाइक्रोमेट आयन साम्यावस्था क्या होता है, इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे उसके रासायनिक गुण। क्लियर है। और इसका अनुमापन में उपयोग किया जाता है कि नहीं, कलर प्रॉपर्टी, जितना भी इससे रिलेटेड डिटेल जो कि पेपर में आता है उन सब के बारे में। क्लियर है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान देना डी ब्लॉक में 3D श्रेणी पढ़ रहे थे, स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फी, कॉइन, नहीं, कहाँ, जाएं। ध्यान दो इधर। तो यहाँ पास क्रोमियम आता था और क्या आता था आपका, मैग्नीज। क्रोमियम का यौगिक है आपका K2Cr2O7 और मैग्नीज का यौगिक है KMnO4। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। हमको पहले पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे ज्यादा इन दोनों का यूज होता है लैब में। क्लियर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का और पोटेशियम परमैंगनेट का। तो हमारे सिलेबस में इनके बारे में ही ज्यादा डिटेल दिया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो सब लोग, K2Cr2O7 पोटेशियम, दो ठोक है क्रोमियम तो डाई क्रोमेट, पोटेशियम डाई क्रोमेट। सबसे पहले इसको कैसे बनाया जाता है, तो हेडिंग डालना है, साइड हेडिंग बनाने की विधि। ठीक है ना। आयरन के अयस्क कैसे बनाया जाता है जी, आयरन क्रोमेट लेते हैं FeCr2O7 लेते हैं। क्या लेते हैं, FeCr2O7 या सॉरी FeCr2O7 लेते हैं, या तो लेते हैं FeCr2O4। क्या लेते हैं, FeCr2O4, या तो FeCr2O7 लेंगे या तो FeCr2O4 लेते हैं। क्लियर है कि नहीं। इसका हम लोग क्या करते हैं, घावन सोडा Na2CO3 और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रिया। और क्रिया के फलस्वरूप Na2CrO4 बनता है। क्या बनता है, Na2CrO4। क्लियर है कि नहीं। क्या बनता है, Na2CrO4। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। आयरन का क्रोमेट अयस्क लेते हैं, आयरन का क्रोमेट अयस्क लेते हैं, उसके बाद उसका अभिक्रिया कराते हैं Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूजन मिक्सचर। क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सचर। क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर से हमको क्या प्राप्त होता है, Na2CrO4। क्या प्राप्त होता है, Na2Cr4। जब Cr4 होता है ना, इसको क्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेट। तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट। क्या नाम है, सोडियम क्रोमेट। ये पहला स्टेप हो गया, अयस्क से सोडियम क्रोमेट प्राप्त करना। पहला पद क्या लिखोगे, अयस्क से क्या प्राप्त करना, सोडियम क्रोमेट प्राप्त करना। अयस्क से सोडियम क्रोमेट प्राप्त करना। फिर दूसरा स्टेप देखो, सोडियम क्रोमेट है, उससे सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट। तो NaCrO4 लेना और इसका अभिक्रिया कराओगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। किसके साथ क्रिया, H2SO4 के साथ। क्रोमेट है ये, इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को, डाइक्रोमेट में। किस में कन्वर्ट करना है, डाइक्रोमेट में। Na2CrO4 है ना, इसका जब H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होता है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसके फलस्वरूप अब बन जाएगा Na2Cr2O7। हमको जितना दिया है बस उतना ही याद रखना है, कभी भी बनाने का विधि आज तक पूछा नहीं है। क्लियर ना, बस सीखना है, इस कारण बताते जा रहा हूं मैं। अयस्क है, उससे सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 आ गया। क्या आ गया, Na2Cr2O7। देखो पहले Na2CrO4 था, इसको क्रोमेट आयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, डाइक्रोमेट। मतलब सोडियम क्रोमेट से क्या प्राप्त किया हम लोग, डाइक्रोमेट। क्या प्राप्त किए, डाइक्रोमेट। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अभी कितना मात्रा है, क्या है, 2 कर देना, फिर इसको संतुलित करते रहना, वो सब आएगा क्या, नहीं। हमको बस ऐसे याद रखना कि अयस्क से सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, फिर सोडियम क्रोमेट से क्या प्राप्त होता है, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या प्राप्त करना है, सोडियम डाइक्रोमेट। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान समझना, सोडियम डाइक्रोमेट है, ये होता है येलो कलर का। कौन से कलर का, येलो कलर का। ठीक है, ये याद रखना है। Na2Cr, नेक्स्ट तीसरा पद, ये जो Na2Cr2O7 है, इसमें मैं मिला देता हूं क्या, 2KCl। क्या मिला देता हूं, 2KCl। तो ये 2 Na और 2 KCl। क्लियर है ना, ध्यान देना, 2 Na और KCl का क्या, 2 Cl।
यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, NaCl, कितना NaCl, 2। तो ये जो K2 है ये यहाँ पास चला जाएगा, अब क्या बन जाएगा, K2Cr2O7, और ये मेरे प्राप्त करना था। और इसी को क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कौन से कलर का होता है, ऑरेंज। कौन से कलर का होता है, ऑरेंज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सेम टू सेम फॉर्मूला है, लेकिन ये कौन से कलर का, येलो। ये Na2Cr2O7 है, ये बस Na2 की जगह क्या आ गया, K2। अब ध्यान से समझना, जब टाइट्रेशन करते हैं, अनुमापन करते हैं लैब में, क्लियर है, तो हम लोग यूज़ करते हैं किसका, K2Cr2O7 का। इसका यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका नेचर रहता है हाइग्रोस्कोपिक। कौन से नेचर का रहता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। मतलब जैसे कि तुम लोग ध्यान से समझना, 50 ml पानी लिए और इसको कितना लिए, 30 मिलीग्राम ले लिए, और इसको 50 और 30 इसको भी लिए हो, 50 पानी लिए हो, 50 ml क्या ले लिए, जल ले लिए, और 30 ml इसको लिए और 30 ml इसको लिए। तो ये 50 ml और 30 ml टोटल 30, 50 प्लस 30 घुल जाएगा, 50 ही रहेगा। पानी कितना रहेगा, 50 का 50, लेकिन 50 प्लस 30 इसको यदि मिलाऊंगा मैं 30 मिलीग्राम, ठीक है ना, तो 50 को कितना कर देगा, 40 कर देगा। कितना कर देगा, 40। मतलब जल अवशोषण का क्षमता इसका क्या रहता है, ज़्यादा। तो तुम लोग जो वैल्यू निकालना चाहोगे वो क्या निकलेगा, गलत। क्या निकल जाएगा, गलत। तो इस कारण टाइट्रेशन में Na2Cr2O7 का उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग करते हैं, K2Cr2O7 का। कितने स्टेप में होता है, 3। चलो बताओ। सबसे पहले अयस्क से किसका निर्माण, सोडियम क्रोमेट का, हो गया याद। दूसरा, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट का, और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का। किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। कितने स्टेप में हो गया, 3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, एक तो है तुम्हारा क्रोमेट आयन और एक है तुम्हारा डाइक्रोमेट आयन। एक तो है तुम्हारा क्रोमेट आयन और एक है कौन सा, डाइक्रोमेट आयन। दोनों में क्या अंतर होता है, क्लियर है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन में क्या अंतर होता है, ठीक है, दोनों का संरचना कैसे होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, क्रोमेट व डाइक्रोमेट आयन की संरचना। क्रोमेट व डाइक्रोमेट आयन की संरचना CrO4 माइनस है, और इसको बोल रहा हूँ क्या, Cr2O7 2 माइनस। CrO4 माइनस है और ये क्या है, Cr2O7 2 माइनस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक आ गया। चलो इसका स्ट्रक्चर देखो, क्रोमेट आयन का ध्यान से समझना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन। माइनस चार्ज लगा है ना, आयन है, क्या है, क्रोमेट आयन। और इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, Cr डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पास O माइनस। यहाँ पास क्या आ गया, O माइनस। मैक्सिमम क्रोमियम का कितना होता है, +6 होता है ना, कितना होता है, +6। तो उसके कारण मैं ऐसा किया हूँ ना। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास देखो 1 2 3 और ये 4 सिग्मा, मतलब कौन सा संकरण, sp3 संकरण। कौन सा संकरण, sp3 संकरण। कौन सा कलर होता है, येलो कलर। कौन सा कलर होता है, ये येलो कलर। कौन सा कलर होता है, येलो कलर। इसको बनाओगे आप Cr2O7 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर आता है मोस्ट टाइम पे, स्ट्रक्चर K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर बनाओ बोल देगा तो K2 भस को हटाओ तो Cr2O7 2 माइनस। केवल Cr के साथ बनाओ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल O, फिर एक O माइनस है ना, फिर वैसी है देखो तो Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर एक O। अब यहाँ पास ध्यान देना कि ये ऐसा 1 4 5 6 7 8 9 ऐसा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पास तो ऐसा, ध्यान दो ऐसा होगा क्या, यहाँ तक क्लियर है। 3 3 6 और 1 7 बन गया। यानी यहाँ पास जो माइनस चार्ज था, ठीक है ना, इस बॉन्ड के साथ क्या कर लिया, संतुलित हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पास देखो, इसमें एक माइनस चार्ज लगा दो, इसमें एक माइनस चार्ज लगा दो, मतलब के इधर आएगा और इधर एक के आएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालो, +6, इसका भी +6, इस वाले का भी कितना आएगा, +6। क्लियर है, क्या आएगा, +6। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। इसका जो संरचना है, अच्छा यहाँ पास बंध कोण का मान आता है 120 अंश, यहाँ पास में कितना आएगा, 120 अंश। और संरचना फिर वही है ना,
चतुष्फलकी। कौन सा संकरण है यहाँ पास? sp3। इस वाले पास भी क्या है? sp3। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया। लेकिन इसका कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर। कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग क्या क्या देख लिए? क्रोमेट आयन और ये डाइक्रोमेट आयन, दोनों का स्ट्रक्चर क्लियर है। क्रोमेट आयन होता है येलो कलर का और डाइक्रोमेट आयन होता है क्या? ऑरेंज कलर का। कौन सा कलर का? ऑरेंज कलर का। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट देखिए क्या, ठीक है। अच्छा, क्रोमेट डाइक्रोमेट साम्यावस्था पढ़ेंगे आप। क्रोमेट डाइक्रोमेट साम्यावस्था क्या होता है? क्रोमेट डाइक्रोमेट साम्यावस्था मतलब CrO4 माइनस है और Cr2O7 2 माइनस है। ये साम्यावस्था में मतलब ऐसा चेंजेस, ठीक है। और ये कौन सा कलर शो कर रहा है बोल रहा हूँ मैं? येलो कलर शो करता है बोलता हूँ मैं। और इसको कौन सा कलर बोलते हैं? ऑरेंज कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? ऑरेंज कलर। मान लो 4 से कम आए, पीएच का मान कितना है? 4 से कम। तो ये जो क्रोमेट आयन है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, पीएच यदि 4 से कम हो जाए तो ये जो क्रोमेट आयन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाइक्रोमेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। और पीएच 4 से यदि क्या हो जाए? ज़्यादा, तो ये डाइक्रोमेट आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में। यानी कि जब पीएच का मान कितना हो? 4, तभी ये कौन सा कलर शो करता है? क्रोमेट आयन येलो। कौन सा कलर शो करेगा? येलो। और डाइक्रोमेट कौन सा कलर शो करेगा? ऑरेंज। क्या शो करेगा? ऑरेंज। क्लियर है? और मान लो पीएच का मान ज़्यादा हो जाए, किससे? 4 से। पीएच से क्या, 4 से क्या हो जाए? ज़्यादा, तो ये डाइक्रोमेट, क्रोमेट में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्रोमेट में बदल जाएगा। मतलब डाइक्रोमेट का कलर कौन सा था? ऑरेंज। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में। किसमें? येलो में। इसी को बोला जाता है क्रोमेट डाइक्रोमेट साम्यावस्था। बस इतने ही याद रखना, ठीक है। क्रोमेट आयन रहता है और डाइक्रोमेट आयन है। इसका कलर येलो, इसका ऑरेंज। कौन सी स्थिति में? जब पीएच कितना हो? 4 हो। पीएच यदि 4 से कम हुआ तो येलो कलर वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑरेंज। और पीएच यदि 4 से ज़्यादा हो जाए तो ऑरेंज वाला येलो में। क्लियर है? तीर का निशान याद रखना रे, ऐसे आधा बनाया हो ना, ऐसे आधा बस, और इधर वाला है तो ऐसे, यानी कि ये इसमें चेंज होता है और ये इसमें चेंज होता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ लिए? क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन साम्यावस्था क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। प्रैक्टिकल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। मिटा दूँ इसको मैं, ठीक है, ये तो लिख डाले हो ना। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, कोई यौगिक है तो उसमें क्लोराइड आयन उपस्थित है कि नहीं, ये जांचने के लिए किया जाता है क्या टेस्ट? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है? ध्यान समझना। कोई धातु क्लोराइड लेते हैं, उस धातु क्लोराइड में हम लोग डालते हैं किसको? H2SO4 को। क्या डालते हैं? H2SO4। और इसके साथ क्या डालते हैं? K2Cr2O7। क्या डालते हैं? K2Cr2O7। कोई धातु क्लोराइड लेंगे, उसमें क्लोरीन आयन है कि नहीं, इसको यदि मेरे को जानना है। कोई धातु क्लोराइड लिया हूँ, उसमें क्लोरीन है कि नहीं, उसको जानना है तो हम लोग क्या करेंगे? H2SO4 के साथ K2Cr2O7 को डालते हैं, जिसके फलस्वरूप CrO2Cl2 बनता है। क्या बनता है? CrO2Cl2। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। ये गैस रहता है ना, गैस अवस्था में, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। गैस रहता है। ये कैसे रहता है? नारंगी या लाल रंग का वाष्प होता है। नारंगी या लाल रंग का क्या होता है? वाष्प होता है। क्लियर है कि नहीं? आप इससे जान डाले, जैसे ही नारंगी या लाल रंग का वाष्प आएगा, टेस्ट ट्यूब में डालोगे सबको, नारंगी या लाल रंग आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ, इस धातु में क्लोराइड आयन उपस्थित है। लेकिन फिर भी एक निश्चयात्मक परीक्षण होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। क्लियर है? तो कंफर्मेटरी टेस्ट भी किया जाता है। क्या किया जाता है? CrO2Cl2 को NOS से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये बना देगा क्या? Na2CrO4।
क्या बना देगा, Na2CrO4। और Na2CrO4 को अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट कौन सा रंग का रहता है, पीला रंग का। और यदि पीला रंग आ गया मतलब हाँ, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है, सफल है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, जब किसी धातु क्लोराइड में क्लोराइड आयन की उपस्थिति का जांच करना रहता है तो H2SO4 और K2Cr2O7 का क्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप CrO2Cl2 गैस प्राप्त होता है, जो कि नारंगी लाल रंग का वाष्प होता है। इसका निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए इस CrO2Cl2 में NOH को गुजारते हैं, जिससे कि हमको सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, जो कि पीले रंग का होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कौन कौन से तत्व नहीं देते, कौन कौन से तत्व के क्लोराइड ये तत्व यानी कि ये जो टेस्ट है उसको देते नहीं है, PB, HG, AG और SN। PB, HG, AG और SN। क्लियर है ना, मतलब PbCl2, HgCl2, AgCl, SnCl2 ये कभी भी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देते नहीं हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कारण इनका ये रहता है क्योंकि ये सभी सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध। यानी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट केवल और केवल कौन देते होंगे, आयनिक बंध वाले। कौन देते हैं, आयनिक बंध वाले। रीजन दे सकते हैं, ये टेस्ट नहीं देते ना तुम्हारी तरह, टेस्ट नहीं दिलाते, तो अपने आप को तुम लोग लेड समझना, HG समझना, AG समझना, SN समझना, टीना समझना, ठीक है ना। क्लियर है ना। रीजन क्या बोल रहा हूँ मैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध। क्लियर है, क्या बना देते हैं ये सहसंयोजी बंध। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और सहसंयोजी बंध हो गया क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़े। तो अभी तक क्या पढ़ लिए, K2Cr2O7 का निर्माण कैसे किया जाता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का संरचना। फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर लिए, क्या पढ़े, साम्यावस्था, क्रोमेट डाइक्रोमेट साम्यावस्था। उसके बाद बात कर लिए किसके बारे में, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुण का। किसका बात करते हैं, रासायनिक गुण का। रासायनिक गुण में सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग, ताप का प्रभाव या उष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव, उष्मा का प्रभाव। K2Cr2O7 को जब उष्मा दिया जाता है, सिर्फ याद रखना है ना, नोट्स में आपके नहीं है, ध्यान समझो। K2Cr2O7 को जब क्या दिया जाता है, उष्मा, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना ये, तो जब इसको हम लोग क्या देते हैं, उष्मा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है K2CrO4 में। K2CrO4 में पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में। किसमें चेंज हो जाता है, पोटेशियम क्रोमेट में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। किसमें चेंज हो जाता है, पोटेशियम क्रोमेट में। और साथ में बनाता है Cr2O3। संतुलित करते रहना इसको, ठीक है ना। ये कर देते हैं 4 K2Cr2O7, ये बन जाएगा K2Cr O4, ये भी 4 कर दिया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। Cr कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ पास 4, ठीक है, 4 और ये 2, तो Cr2O7 इसको कितना कर दूंगा मैं 2, तो दे 4 और ये भी कितना हो गया 4, ठीक है। ऑक्सीजन को देखो आप, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 22। कितना बच रहा है अभी, 28 में से 22 है तो 4 ना, 6 का 6 22 और 6 28, 6 बचा ना, यानी कि 3O2। चलो हो गया संतुलित। क्लियर, ठीक है। एक लिख लेना, नोट सब नहीं है। रासायनिक गुण में पहला क्या है, उष्मा का प्रभाव। क्या हो गया, उष्मा का प्रभाव। जब उष्मा देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो ये किस में चेंज होता है, पोटेशियम क्रोमेट में, और Cr2O3 बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है आपका, ऑक्सीजन गैस। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा होता है ऑक्सीकारक प्रकृति, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी गुण है, ऑक्सीकारक प्रकृति। यानी कि सामने वाले का क्या करा देता है ये, ऑक्सीकरण, और इसका खुद का क्या होता है, होगा अपचयन। क्या होता है, अपचयन। क्लियर है कि नहीं। इसका बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीकारक प्रकृति होता है। सबसे ज़्यादा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण कराने के लिए K2Cr2O7 का उपयोग करोगे या तो KMnO4 का उपयोग करोगे। क्लियर है कि नहीं। रिएक्शन देखते हैं, इसका जितना भी रिएक्शन होता है मेनली हम लोग देखते हैं अम्लीय माध्यम में। कहाँ देखते हैं, अम्लीय माध्यम में। करे क्या एक आध रिएक्शन बता दूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, जैसे कि ऑक्सीकारक प्रवृत्ति मेरे को दिखाना है, ठीक है।
K2Cr2O7 है, उसको कैसे लिख सकता हूँ, Cr2O7 2-, क्या लिख सकते हैं, Cr2O7 2-। ये क्या करता है, जैसे Fe2+ के साथ क्रिया किया, किसके साथ क्रिया करेगा, Fe2+ के साथ, तो ऑक्सीकारक प्रकृति होता है, मतलब सामने वाला का क्या कराता है, ऑक्सीकरण, तो इसका ऑक्सीकरण करा देगा। ऑक्सीकरण कराएगा तो Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में। और इसका खुद का होता है क्या, अपचयन, क्या होगा, अपचयन, तो अपचयित होकर के ये कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cr3+ में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, खुद Cr3+ में। और ये पूरा रिएक्शन जब चलता है तो अम्लीय माध्यम में होता है, किसमें होता है, अम्लीय माध्यम में। अब इसको क्या किया जाता है, संतुलित, क्या किया जाता है, संतुलित। और इसी को रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में 11वीं क्लास में समझाया जाता है, इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलन, इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलन। करे क्या, ये रहने दे, करे, चलो एक बता देता हूँ, फिर बाकी तुम लोग खुद करना, क्लियर है। चलो ध्यान दो, इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए ध्यान देना, सबसे पहले ट्रिक बता रहा हूँ, आज से है एग्जाम, आज से है एग्जाम, सबसे पहला पॉइंट, आज से है एग्जाम करके बोला हूँ ना, ध्यान देना जी, आज से है, ठीक है, ध्यान दो। ए से अलग करना, क्या करना, अलग करना। चलो अलग करो, कैसे अलग करोगे, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण वाले को अलग रखो और अपचयन वाले पद को अलग रखना है। ऑक्सीकरण पद अलग कर देता हूँ, ऑक्सीकरण पद, और एक क्या कर देते हैं, अपचयन। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। ऑक्सीकरण देखो तो Fe2+ से Fe3+, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, Fe2+ है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe3+ में। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहाँ पर देखो अब Cr2O7 2- में देखना ना, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है ना। इसको 2x 7 दूनी 14, उधर जाएगा तो 12, कितना आ जाएगा, +6, कितना आ जाएगा, +6। तो +6 से किस में जा रहा है, 3 में, यानी कमी हो रहा है, और कमी हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो Cr2O7 2- है, Cr2O7 2- है, ध्यान से समझना ना, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+ में। यहाँ पास H+ को लिख देता हूँ, क्या बेचारे को कहाँ छोड़ेंगे, इसी के साथ लिखते हैं साथ में, क्लियर है। पहला पद हो गया क्या, अलग करना। दूसरा संतुलित करना, क्या करना, संतुलित करना। संतुलित जब करते हैं तो ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़ करके करना है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़ करके परमाणु संतुलन करना है। किसका संतुलन, परमाणु का। देखो इधर एक Fe है, इधर एक Fe है, कोई जरूरत है क्या, नहीं, परमाणु का देखो संतुलन हो गया। दूसरा देखो ऑक्सीजन का करना है क्या, नहीं, हाइड्रोजन का करना है क्या, नहीं, और क्या बचा, क्रोमियम। इधर कितना क्रोमियम है, 2, लेकिन इधर कितना है, 1, तो इधर 2Cr, क्या कर दिया, 2Cr। किसी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अलग किए ऑक्सीकरण वाले को और अपचयन वाले को। दूसरा क्या कर लिया, इसका संतुलन। तीसरा करते हैं इलेक्ट्रॉन का संतुलन। किसका संतुलन, इलेक्ट्रॉन का संतुलन। स्टेप बाय याद रखना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इलेक्ट्रॉन का संतुलन करो। किसका संतुलन, इलेक्ट्रॉन का। Fe2+ है, Fe3+ है, दोनों को मेरे को बराबर करना है। यदि इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज इसका एक चार्ज कम कर देगा, ये Fe2+ बन जाएगा। इधर जोड़ूंगा तो Fe+ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज, माइनस। तो मैं किधर जोड़ूंगा इलेक्ट्रॉन, बताओ, इधर कि इधर, इधर। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, एक। समझ आ रहा है सबको। सबसे पहले पद में अलग किए, दूसरे में संतुलन किए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्लियर है। बाकी सबका संतुलन कर दे। फिर तीसरा क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का संतुलन कर रहे हैं। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का संतुलन मैं किया तो देखो इधर 2+ चार्ज है, इधर 3+ चार्ज है, 2 और 3 है, दोनों साइड को 2-2 कर देता हूँ, या तो 3-3 कर देता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो माइनस होगा ना, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा, ये आप 2+2 बन गया, 3 था, एक माइनस चार्ज जोड़ा तो 2 बन गया, और ये 2 है ही, 2 और 2 हो गया। इधर देखो आप, इसका करना है क्या संतुलन, अभी नहीं, पहले तो इसको देखो, Cr2O7 2-। यहाँ पास देखना एक क्रोमियम में, ध्यान समझना, ठीक है ना, एक क्रोमियम में +6 चार्ज है, तो 2 क्रोमियम में तो कितना है, 12, कितना है, 12।
तो 6 दूनी 12, कितना है 12 इलेक्ट्रॉन वाला कहानी है, 12 है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 12, और यहाँ पास कितने हैं 3 दूनी 6, तो दोनों साइड को बराबर करना है मेरे को। तो बताओ इधर +12 और सॉरी इधर 12 है +12, +6 आया था ना क्रोमियम का, निकाले थे, और इसका कितना है +6, किधर जोड़ूंगा, इधर कि इधर, इधर इधर जोड़ना पड़ेगा। इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो बराबर हो जाएगा 6, कितना 6, तो यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर ना। प्लस कितना कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है कि नहीं। ये कितना था 2Cr3+ था ना, ठीक ऐसा ही था ना। किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में, नहीं। किसी की इसमें दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। सबसे पहले अलग किए, दूसरा क्या किए संतुलन किए, तीसरा किसका संतुलन किए, फिर इलेक्ट्रॉन का, किसका संतुलन हो गया इलेक्ट्रॉन। अब आज से है तीसरा, चौथा हाइड्रोजन का संतुलन, किसका संतुलन हाइड्रोजन का संतुलन, किसका संतुलन करेंगे हाइड्रोजन का। कैसे होता है हाइड्रोजन का संतुलन, ध्यान से देखो। जितना इस वाले पद में हाइड्रोजन है क्या, नहीं, इस वाले में है। जितना ऑक्सीजन है उसके अपोजिट में उतना पानी जोड़ो, जितना ऑक्सीजन है उसके अपोजिट में उतना पानी जोड़ो। कितना ऑक्सीजन है 7, अपोजिट में उतना पानी जोड़ो 7 H2O। अब इधर कितना हाइड्रोजन हो गया 7 दूनी 14, इधर कर दो 14H+, क्या हो गया 14H+। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया हाइड्रोजन का भी संतुलन। उसके बाद करना है पांचवा, इलेक्ट्रॉन का गुना करना है। अब पहले संतुलन के थे, अब क्या करना है इलेक्ट्रॉन का गुना। ऊपर में जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही नीचे में होना चाहिए। अब देखो ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन 1 और नीचे में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो जितना इलेक्ट्रॉन नीचे में उतने का गुना ऊपर में, जितना ऊपर में उतने का गुना नीचे में, तो ऊपर में गुना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, और नीचे में गुना होगा केवल और केवल कितना 1, कितना 1, तो 6 गुना होगा तो 6Fe2+, 6Fe3+ और 6 का 6 इलेक्ट्रॉन, खत्म कहानी। और ये तो वैसी कही वैसी, क्लियर है। सबसे लास्ट में अब सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब जोड़ो 6Fe2+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल। अब इधर देखो 6Fe3+ फिर 2Cr3+ प्लस 7H2O, संतुलित है कि नहीं देखे क्या। पहले नॉर्मल परमाणुओं का संतुलन देखते हैं। Fe 6 ठोक इधर है, इधर कितना है 6 ठोक, क्रोमियम इधर 2 है, इधर भी कितना है 2 है। ऑक्सीजन देखो 7 है, इधर इधर भी ऑक्सीजन कितना है 7 है। हाइड्रोजन देखो इधर 14 है, इधर 7 दूनी 14 है। संतुलन है पूरा परमाणु। चार्ज का संतुलन देखे क्या, देखो 6 दूनी 12, माइनस चार्ज है ये 12 - 2 और प्लस कितना करोगे 14, टोटल जोड़ो 12 में से 2 गया कितना 10, 10 धन 14 कितना 24, कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल 24 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो 24 होना चाहिए, 6 तिया 18, 3 दूनी 6। ये तो उदासीन है, उदासीन में कोई चार्ज रहता है क्या, नहीं, तो 18 और 6 24, तो इधर भी 24 इधर भी 24। इस तरीके से आपका क्या होता है संतुलन। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अलग करना, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना संतुलन करना, फिर किसका संतुलन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, किसका संतुलन इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका संतुलन हाइड्रोजन का, फिर किसका गुना करना इलेक्ट्रॉन का, फिर लास्ट में क्या करना है जोड़ना है। क्लियर है, एक बार वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अब कोई भी रिएक्शन तुम लोग आसानी से बना सकते हो यदि मैं इसका ट्रिक बता दूं तो। कैसे, ध्यान से समझो। अम्लीय माध्यम रहेगा, कौन किस में कन्वर्ट होता है उसको बस जानना है, फिर रिएक्शन संतुलन करना तो सीख गए हो अब। क्लियर है कि नहीं, तो मैं कुछ तुम लोगों को बता दिए रहता हूँ। ये हो गया है ना सबका, चलो जल्दी छापो, लो चलो फोटो ले लो यार, ठीक है। हो गया, चलो ध्यान दो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। यदि अम्लीय माध्यम हो, अब ध्यान समझना, अम्लीय माध्यम हो
तो K2Cr2O7 2 माइनस है ना, 2 माइनस किस में चेंज होता है बोल रहा हूँ मैं, Cr3+ में। किस में चेंज होता है, Cr3+ में। अब क्या देखो, यदि माध्यम क्या हो, अम्लीय हो, तो ध्यान से समझने का कोशिश करो। यदि माध्यम क्या हो आपका, अम्लीय हो, क्या हो, अम्लीय हो, तो दिमाग में छाप के रखना है Fe2+ किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+ में। और ये तो हमेशा वैसे ही रहेगा क्या, क्लियर है कि नहीं, और H+ रहेगा, तो ये एक रिएक्शन बन जाएगा क्या, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2+ प्लस H+। इधर लिखूंगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, चलो बताओ, Cr3+ Fe3+ हो गया, और इधर संतुलित करोगे तो H2O आएगा, वो अलग हो गया, एक रिएक्शन बना लिए। दूसरा सेम टू सेम, मान लो मैं I- को लिया, किसको लिया, I- को, Cr2O7 2 माइनस है, ये माइनस है ना, 2 माइनस है, किसको लिया, I- को, आयोडीन का क्रिया करा रहा हूँ अम्लीय माध्यम में, माध्यम कैसा है, अम्लीय, तो ये किस में कन्वर्ट होता है पता तुमको, Cr3+ में। I- कन्वर्ट होता है किसमें, I2 में। किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। यहाँ तक क्लियर है, बना डालोगे, ठीक है। और कैसे रिएक्शन हो सकता है, ऑक्सिलेट आयन लेते हैं, मान लो Cr2O7 2 माइनस है, प्लस यहाँ पास ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट, ठीक है। अम्लीय माध्यम हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 में। दिमाग में छापना, C2O4 2 माइनस कन्वर्ट होता है CO2 में, I- कन्वर्ट होता है I2 में, Fe2+ कन्वर्ट होता है Fe3+ में। क्लियर है कि नहीं, और बताए क्या, 2-4 यहाँ तक क्लियर है। SO4 2 माइनस जो रहेगा, सेम टू सेम, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे H+ है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+ प्लस SO2 में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 में। छापो जल्दी, मतलब ऐसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हो रे, Fe कन्वर्ट होता है Fe2+ कन्वर्ट होता है Fe3+ में, I- कन्वर्ट होता है I2 में, क्लियर है। C2O4 2 माइनस कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 में, किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 में। SO4 2 माइनस रहता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, SO2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, SO2 में। Sn2+ रहता है, वो Sn4+ में कन्वर्ट होता है, स्टेनस, क्लियर है कि नहीं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, रिएक्शन सेम टू सेम, संतुलित करना सीख जाओगे, सिखाया हूँ, क्लियर है। अम्लीय माध्यम में बात कर रहे हैं, केवल और केवल अम्लीय। उदासीन माध्यम में जल जोड़ते हैं, अम्लीय माध्यम में H+ और क्षारीय माध्यम में OH-। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या। तो इस तरीका से आपका K2Cr2O7 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे KMnO4 के साथ, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।